हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेई मैथ विद सुभाष तिवारी। आज हम लोग एक बार फिर से क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th का पार्ट 2 में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ और कुछ प्रूफ्स के बारे में देखे। आज हम लोग सबसे पहले जो बचे हुए क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल था, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट। तो रेक्टेंगल का डेफिनीशन, उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी एक तरह से क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है। इसका मतलब रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे। तो अ पैरेललोग्राम इन विच इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। जैसे ये आपका ABCD अगर कोई रेक्टेंगल है, तो अगर एक भी इंटीरियर एंगल 90 हुआ तो कोई इंटीरियर से B भी 90 हो जाएगा और उसके अपोजिट C भी 90 होगा और तब D भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये होता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में पहली खास बात क्या होती है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज AC इज इक्वल टू क्या होता है? BD होता है। AC इज इक्वल टू BD। अगर हम लोग डायगोनल ड्रॉ करें, A को C से ज्वाइन कर दें, B को D से ज्वाइन कर दें। दूसरी चीज, सेकेंड वन इज कि रेक्टेंगल के सभी इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? 90 होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होता है और डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और दूसरा चीज, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, डायगोनल में जो बाइसेक्टर एंगल होता है दोनों डायगोनल्स का, वो 90 डिग्री नहीं होता है। सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल में 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो ये एंगल 90 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 90। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 90 नहीं होता है, ना ही ये 45 होगा। इक्वल तो होगा ये एंगल, बिकॉज ये साइड इक्वल होता है। OA इज इक्वल टू OB। तो इसलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। सभी सेगमेंट्स डायगोनल्स के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इधर AC इज इक्वल टू BD से आप निकाल सकते हैं। इसका हाफ कर देंगे AC का, तो OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा और OB इज इक्वल टू OD, और डायगोनल इक्वल है इसलिए चारों पार्ट इक्वल होते हैं। इसका एरिया आप जानते ही हैं, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो एक लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ हो जाएगा। पैरेललोग्राम में आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ता था। फोर्थ की अगर बात करें तो हम लोग किसी भी ट्राइंगल में, इसमें अगर यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दें, डायगोनल ड्रॉ कर दें, और तो ट्राइंगल बनेगा या राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगर ये L हो और ये B हो। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर भी एक तरह से रेक्टेंगल ही होता है, बस उसमें सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग स्क्वायर का डेफिनेशन लिखना चाहें, नेक्स्ट स्क्वायर है, इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब रेक्टेंगल मतलब
जिस पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल 90 हो उसे रेक्टेंगल बोलेंगे, और जिस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड ही ना हो करके सभी साइड इक्वल हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। जैसे अगर ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल हो जिनमें सभी साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या था, ऑपोजिट साइड ओनली इक्वल था। तो अगर इसमें हम पहली चीज देखें तो क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी डी भी होता है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल इक्वल रेक्टेंगल में भी हो रहा था। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये 90 होता है। थर्ड वन इज सभी साइड इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फोर्थ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, टू ईच अदर। मतलब अगर यहाँ से हम लोग दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ करें ए सी और बी डी को, तो हमेशा ये 90 डिग्री पर क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ सी या एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू, ये सभी क्या होंगे, 90 होंगे। ये सभी एंगल्स कितना होंगे, 90, इधर भी 90 बनेगा, ऊपर भी। और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसके भी सभी सेगमेंट इक्वल होंगे, इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, सभी सेगमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें तो ये होता है साइड का स्क्वायर। साइड को कुछ मान सकते हैं, सपोज दैट ए मान लें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब किसी एक ट्राइंगल में अगर देखा जाए, ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम लोग देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें ए सी हाइपोटेनस है 90 के सामने, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस ट्राइंगल में ए बी सी में, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए इधर वाले ट्राइंगल में, तो ए बी बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी आपका लेंथ ऑफ डायगोनल है, ए बी भी क्या है, ए है, और ये भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। और यहाँ से ए सी में से स्क्वायर हटा दे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 2 तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और a का स्क्वायर है तो a बाहर हो जाएगा। तो हमेशा लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू a अंडर रूट 2 होता है, a अंडर रूट 2। इसी को अगर हम लोग d लिखें, d इज इक्वल टू दैट इज लेंथ ऑफ डायगोनल, स्मॉल d लिख देते हैं, कैपिटल D तो यूज कर चुके हैं, a अंडर रूट 2। यहाँ से अगर a निकालने की कोशिश करें तो d अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। और अगर एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करें, a इज इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर होता है, तो d अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये था क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइड, a स्क्वायर होता है, डायगोनल के टर्म में पुट कर देंगे तो d स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, d का स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पता किए। सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल 90 होते हैं। रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल था, पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल 90 नहीं होता है। अगर इंटीरियर एंगल 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में अगर सभी साइड इक्वल हो जाए, ना कि सिर्फ अपोजिट साइड हो, सभी साइड इक्वल हो जाए, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से स्क्वायर को भी रेक्टेंगल आप बोल सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि
स्क्वायर का मतलब सभी साइड इक्वल, रेक्टेंगल का मतलब ओनली अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही रहा है, इसके साथ साथ सभी साइड है, एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए इसे स्क्वायर बोला जा रहा है। डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर 90 डिग्री को। डायगोनल जो होते हैं किसके? स्क्वायर को बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करने वाले जो डायगोनल्स होंगे वो सिर्फ दो में होंगे, स्क्वायर और रोम्बस में। एक क्वाड्रिलेटरल है काइट, जिसमें डायगोनल 90 पर होते हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे दोनों को, सिर्फ एक को ही करते हैं, स्मॉलर डायगोनल को। तो थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। आज का जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। तो ट्रेपेजियम ये कोई पैरेललोग्राम होता नहीं है। पैरेललोग्राम के अंडर में सिर्फ कितने लोग आते हैं? सॉरी, अभी रोम्बस कर लिया, फिर कर लेते हैं। पैरेललोग्राम के अंडर में क्या आते हैं? आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है? A quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel is called ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सिर्फ दो ही साइड आपस में पैरेलल हो, दो पैरेलल ना हो। जैसे ये इस तरह के जो भी फिगर्स होंगे ये ट्रेपेजियम कहलाएंगे। सपोज दैट ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, और ए बी पैरेलल टू बी सी है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ओनली ए बी पैरेलल टू डी सी, दिस इम्प्लाई दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ए बी सी डी यहाँ पर क्या है? ट्रेपेजियम है। नॉन पैरेलल साइड्स क्या हैं? ए डी एंड, यहाँ पर ए डी एंड बी सी are called non-parallel sides. Here AD and BC are called non-parallel sides. AD और BC को हम लोग क्या बोलेंगे? non-parallel side, ये पैरेलल नहीं होते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है इसका? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि सबसे पहली चीज़ तो इसका डेफिनेशन से ही लिख सकते हैं, ओनली टू साइड्स ब्रैकेट में वन पेयर आर पैरेलल। अपोजिट की बात हो रही है, सिर्फ दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं, ए बी और डी सी, या ए डी और बी सी को भी कर सकते हो, तो इसको नॉन पैरेलल करना पड़ेगा। दूसरा, सम ऑफ, very important property, sum of adjacent angles on the non-parallel sides are equal to 180 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उन पर जो दोनों एंगल बन रहे हैं, जैसे ए डी नॉन पैरेलल है बी सी के, तो इसका ये एंगल और ये एंगल, इसका सम कितना होगा? 180 होगा इसका सम, यानी एंगल ए प्लस डी। इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? एंगल ए प्लस एंगल डी की बात कर रहे हैं, ये 180 होगा। एंड एंगल बी प्लस सी, अगर इसकी बात की जाए, ये एंगल और ये अलग अलग सिंबल बनाने, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, 1 बार 2 बार, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180।
और एंगल ए प्लस बी 180 नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं। ये क्या है? पैरेलल साइड्स। इसका सम 180 नहीं हो सकता है। तो इसका सम 180 और इसका सम 180, यानी चारों का सम 360। लेकिन ध्यान रहे ए प्लस बी 180 नहीं होता है, सी प्लस डी 180 नहीं होता है। ए और डी और बी और सी का सम 180 डिग्री होता है। इस बात को आप प्रूफ भी कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग क्या देख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, इस बात को आप प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे डायगोनल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर देंगे दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या एल्टीट्यूड उसी को बोलते हैं। तो अगर एरिया का फॉर्मूला लिखा जाए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो 1/2 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड। जैसे अगर ये कोई ट्रेपेजियम हो, ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, और यहाँ से हम लोग क्या ड्रॉ किए हैं? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं h, इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी h के इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाई दैट, तो एरिया कितना निकल के आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू आएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी ए बी प्लस डी सी इंटू एल्टीट्यूड दैट इज h। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। आप इसको प्रूव कर सकते हैं इजिली। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इस तरह से आप इसको, इसके एरिया के फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये भी एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ कर दें h, तो यहाँ से आप, ये बन गया आपका, मान लीजिए ये m है और ये क्या है? n है। तो सी डी एम एन एक क्या बन जाएगा? सी डी एम एन एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सी डी एम एन क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एम एन इंटू एच। एम एन के जगह पर डी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है? ए एम इंटू हाइट क्या है? एच, एन ई इंटू एच। तो अगर इसके एरिया को निकाला जाए तो एक प्रूफ के तरीके से देखा जाए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम डी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एन ई। दो ट्राइंगल हैं इधर उधर और बीच में एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, इधर भी ये राइट एंगल है। 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है? ए एम इंटू हाइट क्या है? h है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज एम एन इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस दैट इज एन ई इंटू एच। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स में 1/2 इंटू एच, और यहाँ भी h है, यहाँ भी 1/2 इंटू एच है। तो अगर सभी में यहाँ पर तो 1/2 नहीं है, 1/2 नहीं है, तो यहाँ पर 2/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर दें तो 1 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए 1/2 इंटू एच कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए एम प्लस 2 टाइम्स एम एन, 2 टाइम्स एम एन प्लस एन ई। अब देखिए यहाँ पर जो 2 टाइम्स एम एन लिखा है 1/2 इंटू एच,
ये तो AM हो गया, प्लस इस 2 टाइम्स Mn को लिख सकते हैं Mn प्लस Mn, या पहले Ne को लिख दें और एक Mn अभी बचा हुआ है, उस Mn को इधर लास्ट में लिख दे रहे हैं। अब आप देख सकते हो Mn जो है वो DC के इक्वल है। इस फिगर से आप देख सकते हैं कि Mn जो है किसके इक्वल है, DC के इक्वल टू है। Mn इज इक्वल टू DC। तो AM प्लस Mn प्लस Ne, देखो AM प्लस Mn प्लस Ne इज इक्वल टू AE लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/2H AM प्लस Mn प्लस Ne की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AE प्लस Mn की जगह पर, इस Mn की जगह पर DC। तो आप देखो AE क्या है, AE प्लस DC सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, इंटू H हाइट यानी एल्टीट्यूड 1/2। तो इस तरह से आप फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या है, AM प्लस Mn प्लस Ne इज इक्वल टू AE, ये यूज किए हैं, और एक Mn इज इक्वल टू DC यूज किए हैं, ताकि 2 Mn था, एक Mn तो नीचे वाले साइड के लिए हो गया, एक ऊपर वाले साइड के। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप प्रूव कर सकते हैं। 1/2 एल्टीट्यूड, इसको H बाद में भी लिख सकते हैं, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड्स। ये हो गया आपका। अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, इन सभी प्रॉपर्टीज़ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। प्रूव करने के लिए भी आता है, फॉर्मूला पता रहेगा तो आप एरिया भी निकाल सकते हो, और प्रूफ करने का आएगा तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। ठीक है, अब पहले एक हम लोग देखेंगे रोम्बस, हमारा बचा हुआ है आज का 4th टॉपिक है रोम्बस। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं ये क्या होता है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिनमें सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल 90 नहीं होता है। ओनली अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal, all sides are equal, बस यही एक इसकी डेफिनेशन है। इट्स कॉल्ड रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिनमें सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, लेकिन इंटीरियर एंगल इक्वल ना हो, ना ही डायगोनल इक्वल हो। ठीक है, जैसे अगर एक हम क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करें, एक पैरेललोग्राम जिनमें ये मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है ABCD, इनमें सभी साइड्स हम लोग क्या ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। अगर इनके डायगोनल्स को ड्रॉ करें तो वो आपस में 90 डिग्री पर क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ इसमें AB इज इक्वल टू BC, यहाँ पर D होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD होता है। सेकेंड, डायगोनल इक्वल होते हैं, सॉरी डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, AC नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल इसमें होते हैं स्क्वायर में। थर्ड, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। अगर हम इसका बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, COD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ये सभी 90 90 90 होते हैं। साथ ही साथ अगर लिखा जाए तो ओनली OA इज इक्वल टू OC होता है एंड OB इज इक्वल टू OD होता है। जो ये OA इज इक्वल टू OC होता है, OB इज इक्वल टू OD होता है। सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो भी 90 नहीं बनाते हैं, ये सभी एंगल 90 नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, एंगल ABCD कोई 90 नहीं है। सिर्फ डायगोनल पर जो इंटरसेक्ट होता है पॉइंट O, जो मिड पॉइंट है, वो 90 डिग्री पर करता है। किसमें, रोम्बस में। इंटीरियर एंगल 90 नहीं होते हैं, सभी साइड तो इक्वल होते हैं। इसमें और स्क्वायर में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। स्क्वायर का इंटीरियर एंगल 90 होता है, इसमें इंटीरियर एंगल 90 नहीं होता है। सिमिलरिटीज़ क्या है,
उसमें भी सभी साइड इक्वल, इसमें भी सभी साइड इक्वल होते हैं। उसमें भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और इसमें भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये दो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको बताए। अगर आपको प्रूफ करना हो कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है रोम्बस के ऊपर, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। थ्योरम क्या है कि प्रूव दैट ये पॉइंट सी है, इसको आप लास्ट में हम बना दें, लास्ट में एक रोम्बस सपोज दैट ये ABCD कोई रोम्बस है, ये पॉइंट O है, हमें प्रूव करना है। पहली चीज जो थ्योरम है या क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि प्रूव दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर to each other. Prove that the perpendicular bisector diagonals are the perpendicular bisector to each other. किसमें? रोम्बस में। हमें ये प्रूव करना है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब मिड पॉइंट पर कट करना एक दूसरे को। तो इसका मतलब हमें जो एंगल AOB है वो शो करना है 90 और OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD दिखाना है। ये चारों पार्ट्स को मतलब OA इज इक्वल टू OB और OC इज इक्वल टू OD ये इक्वल दिखाना है। तो इसको हम लोग ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे, जो कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? उसमें मेनली 4 टाइप्स की कॉन्ग्रुएंसी थी। एक SAS था, AAS या ASA था, और SSS था और RHS था लास्ट में। तो इसी के हेल्प से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के हेल्प से करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। गिवन है कि प्रूव दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर ऑफ रोम्बस। हमें एक रोम्बस दिया हुआ है, तो रोम्बस दिया है तो सिर्फ रोम्बस का डेफिनेशन यूज कर सकते हो। रोम्बस का डेफिनेशन होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होता है और सभी साइड इक्वल, ये आप यूज कर सकते हो। तो गिवन है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। और साथ ही साथ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्योंकि एक तरह का पैरेललोग्राम भी होता है, AB पैरेलल टू CD या DC एंड AD पैरेलल टू BC। अगर ज़रूरत पड़ा तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हमको शो करना है, टू शो करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90। इन सभी एंगल्स को 90 प्रूव करना है। और साथ ही साथ प्रूव करना है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर। का मतलब क्या हुआ? मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC का मिड पॉइंट मतलब OA इज इक्वल टू OC दिखाना है, और BD का मिड पॉइंट का मतलब OB इज इक्वल टू OD दिखाना है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ADC, इधर का एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो सभी साइड आपस में इक्वल हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, ये गिवन है। तो नाउ 2 बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना पड़ेगा इन ट्रायंगल्स ADC एंड ट्रायंगल ABC, उधर वाले ट्रायंगल में और इधर वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC में। अगर देखा है तो हमारे पास क्या है? वी हैव, सबसे पहली चीज ट्रायंगल ADC में AD इज इक्वल टू क्या है? AB है, AD इज इक्वल टू AB, और
और आपको गिवन है DC इज इक्वल टू BC, DC इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। और AC और AC क्या है, कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, तो इक्वल होगा। और ये दोनों क्या हैं, गिवन है, ये ऊपर गिवन नोट किए हैं। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABC के बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से, क्योंकि तीनों साइड आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट अब इसके इक्वल होंगे। तो अगर इधर का ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल DCO या OCD इज इक्वल टू एंगल OCB, या हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ACD, भाई यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे एक ही बात है। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB, ये आपका होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT से क्या हो गया, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब अगर सिर्फ इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल COD और ट्रायंगल BOC में चेक किया जाए, इन दोनों ट्रायंगल्स में, इधर वाले ट्रायंगल में और इधर वाले ट्रायंगल में, अभी तक हम लोग इस पूरे ट्रायंगल में देखे थे, तो हमें क्या मिलेगा इस ट्रायंगल में। नाउ अगर अगला पॉइंट हम लोग देखें कि इन ट्रायंगल्स, इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग पार्ट चेक करें कि इन ट्रायंगल्स DOC एंड ट्रायंगल BOC, DOC और BOC वाले ट्रायंगल में चेक करें, इसमें ऊपर के दोनों ट्रायंगल में, तो हमारे पास क्या है, DC इज इक्वल टू BC है, DC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। DC इज इक्वल टू BC क्या है, गिवन है। एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OCB, ये अभी अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एज प्रूव्ड, अभी नीचे प्रूव किए हैं जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, ठीक है, अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। एंड OC इज इक्वल टू OC क्या है, कॉमन है, OC इज इक्वल टू OC क्या है, कॉमन है। तो दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल SAS से ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC के बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं OD इज इक्वल टू OB, सबसे पहले चीज क्या नोट कर सकते हैं, OD इज इक्वल टू OB, CPCT, OD इज इक्वल टू OB, और कह सकते हैं एंगल, ये भी CPCT है, एंड एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी CPCT से कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो अब ये दोनों क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए, और ये साइड इसके इक्वल हो गया, OD इज इक्वल टू OB। सिमिलरली अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाता तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आते, या फिर इसमें और इसमें देखा जाता तो ये दोनों साइड इक्वल आते। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रायंगल इसमें देखे होते AOB, तो ये कॉन्ग्रुएंट होता ट्रायंगल COB के, ये भी SAS से कॉन्ग्रुएंट होता, और यहां से हम निकाल सकते थे OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन माना जाए, ये सेकेंड इक्वेशन माना जाए, दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो हमारा क्या निकल गया, OA इज इक्वल टू OB हो गया, एंड OA इज इक्वल टू OC, एंड OB इज इक्वल टू OD। इसका मतलब देयरफॉर O इज मिड पॉइंट, O बनाए, जीरो जैसे बन गया, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, यहाँ से प्रूफ हुआ है।
अभी अभी हम लोग प्रूव किए हैं कि COD एंगल COB के इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब फिगर से देख सकते हैं कि इक्वल होने के साथ साथ दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, इसलिए दोनों 90-90 हो जाएंगे। दिस एंड यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल COD प्लस COB इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं और इक्वल भी हैं दोनों। ये दोनों क्या है, इक्वल हैं दोनों को। अगर x मान लें तो x प्लस x2 को धर ले 90, दिस इम्प्लाई दैट एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू 90-90 आएगा दोनों, क्योंकि इक्वल भी थे, ये पार्ट इक्वल भी थे और दोनों का सम 180 होगा। तो हम लोग पता कर पाए कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। अब रोम्बस का अगर एरिया देखा जाए, एरिया ऑफ रोम्बस, तो वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ये क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसका मतलब 1/2 AC इंटू BD। अगर ये कोई रोम्बस हो ABCD तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सपोज दैट ये पॉइंट A है, B C D, ये O है, ये 90 होता है, अभी पता किए हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू साइड, 1/2 बेस इंटू साइड एल्टीट्यूड। तो OB इंटू OC यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल है और ये कॉमन है, तो ये भी इसी के इक्वल होगा। इसका मतलब जो ये एरिया होगा, अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो हम लोग दिखा सकते हैं सिमिलरली कि इसका एरिया अगर आपको प्रूफ करना हो तो सबसे पहले इसमें 4 ट्रायंगल्स हैं और ये सभी लेंथ क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अगर इनको A मान लें, सभी को A, ठीक है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि 1/2 मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस डिटेल में करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल COD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर दें तो इतना आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ट्राइंगल हमको यहाँ सब दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, दैट इज OB इंटू OA, OB इंटू OA। और इतना ही ट्राइंगल का, जितना ट्राइंगल AOB का एरिया हुआ उतना ही ट्राइंगल का एरिया AOD का होगा, क्योंकि इसमें भी सेम OD इंटू OA और OB इज इक्वल टू OD है। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम्स, प्लस BOC की बात की जाए तो 1/2 बेस दैट इज OB इंटू OC, और ये भी 2 टाइम्स होगा, ये भी क्या होगा 2 टाइम्स होगा, क्योंकि उतना ही एरिया किसके पास होगा 1/2 OB इंटू OC, उतना ही एरिया किसके पास होगा आपका COD के, क्योंकि OD इज इक्वल टू OB है। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या लिखा है OB इंटू OA प्लस OB इंटू OC। तो अगर OB कॉमन कर लें, OB दोनों में कॉमन कर लें तो ये क्या लिखा है आपका, लिखा है OA प्लस OC। और OA प्लस OC क्या है, OA प्लस OC का मतलब, OA प्लस OC का मतलब AC, तो OB इंटू AC, OB इंटू AC कह सकते हैं। अब एक काम करते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया एरिया का रोम्बस के, लेकिन इस फॉर्म में अभी नहीं आया है। दोनों डायगोनल्स क्या है AC और BD हमें लाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई
और 2 से डिवाइड, तो 1/2 इंटू 2 OB इंटू AC। अब देखो 2 टाइम्स OB, अगर OB का 2 टाइम्स करोगे तो मतलब OB प्लस OB दैट इज BD। 2 टाइम्स OB का मतलब क्या हुआ, BD। फिगर से देख सकते हैं, तो 1/2 ये क्या हो गया, BD इंटू AC। और यही तो है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स हैं। तो इस तरह से हम लोग रोम्बस के एरिया को प्रूव कर सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस का एरिया हो गया, ट्रेपेजियम का भी हम लोग कर लिए, और ये सारी चीज़ें थी। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के इंटरसेप्ट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम, और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस प्रूव करेंगे उसी पर। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।